वेंट ऑफ फैक्टर एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से बोर्ड लगातार क्वेश्चन बनाते आ रहा है। आज ही हमारा डे 12 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का, और ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ और सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे इस साल के बोर्ड में आ सकती है। बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर की। वेंट ऑफ फैक्टर जिसको सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल आई से। वेंट ऑफ फैक्टर का काम होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये जानकारी निकालना कि उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी कंपाउंड के कितने हैं जब हम उसे कंपेयर करते हैं उसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स डिसॉल्व से। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर जो हमारा थोड़ा बहुत एरर आ रहा होता है वो ठीक हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एसिडिक एसिड है CH3COOH। बेसिकली हमारा एसिडिक एसिड किस फॉर्म में मिलता है? डाइमर फॉर्म में। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का, इस कंपाउंड का क्या हो गया है? एसोसिएशन हो गया है। दैट मीन 2 मोल मैंने एसिडिक एसिड लिए, पर जब रिएक्शन के अंदर देखा गया तो ये डाइमर फॉर्म में 1 मोल बन के काम कर रहे हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर इन्हीं चीजों को गवर्न करता है कि कैसे कोई रिएक्शन के अंदर चीजें बदलता है और उसके जरिए हमारे आंसर में कैसे कैसे फर्क आ सकता है, उन चीजों को करेक्ट करता है। करेक्ट करने का तरीका यह है कि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के पढ़े उसमें हम अपने आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। अब ये आई की वैल्यू निकलती कैसे है? तो आई का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मास अपॉन में एबनॉर्मल मास। यहां तक कि इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जिससे हमारे आई की वैल्यू जब आ जाती है तो उसको हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना होता है और हमारे आंसर में जो एरर आ रहा होता है वो ठीक हो जाता है। अब आई से हम लोग ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि सामने वाली रिएक्शन एसोसिएट कर रही है या डिसोसिएट कर रही है। अगर हमारे आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहां पे एसोसिएशन हो रहा है, अगर हमारे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। अब इन्हीं आई की वैल्यू से हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पूरे के पूरे आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना मान ले आसान हो जाता है। लाइक NaCl जब डिसोसिएट होता है तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, दैट मीन आई की वैल्यू 2 हो गई। CaCl2 को जब हम तोड़ेंगे तो वो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आई की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। यहां तक कि आई की मदद से हम लोग अपने डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज अल्फा को भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, और वहीं पे जब हम बात करते हैं एसोसिएशन की तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस टाइप से दिया जाता है। तो इन 2 फॉर्मूले की मदद से हम लोग अल्फा की वैल्यूज भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए रहेंगे तो हमें समझना है कि आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो बहुत इजी है। मैंने आपको अभी बताया जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे वही आपकी आई की वैल्यू कहलाएगी। पर अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तो उनको हम लोग नॉर्मल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इस तरीके से अब हम अपने वेंट ऑफ फैक्टर को रैप करते हैं और आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर फाइनली ओवर होता है।